हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड। सैनिक स्कूल नवोदया एंड विद्या ज्ञान एंड बीएचयू जितने भी जूनियर लेवल पे एग्जाम कराए जाते हैं उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो नंबर सिस्टम से होते हुए गुजरते हैं। एक्चुअली क्या नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं, नंबर्स, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ऑड, इवन, ये सारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर काउंट किए जाते हैं और प्रत्येक नंबर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसी नंबर से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, जिसकी कुछ क्वेश्चन हम आज ही आपको कराएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में जरूर क्लियर कराएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी कोचिंग पाठक सैनिक क्लासेस के बारे में। मैं सौरभ पाठक, मैथमेटिक्स का टीचर, पाठक सैनिक क्लासेस से। मेरे यहां से जो इसी वर्ष सिलेक्शन हुए हैं वो ये स्टूडेंट वो हैं जो 2023 में जो रिजल्ट निकला था उसमें लखनऊ सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए थे। इसमें विथ रोल नंबर, फादर्स नेम मैंने दे रखा है। ये वो बच्चे हैं जो इस साल हमारे यहाँ सैनिक स्कूल में फाइनल सिलेक्शन लिया था। इसके अलावा मेरे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, आरएमएस, विद्या ज्ञान, सीएचएस आदि आदि में हमारे काफी सिलेक्शन होते रहे हैं, जो हमारे समय समय पे आपको वीडियो द्वारा या आपको सोशल मीडिया द्वारा आप लोगों को कंफर्म कराते रहेंगे। जैसा कि शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया था कि नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम में जो मेन लीड रोल कर रहे हैं टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट एंड सो ऑन। ये क्या है, नंबर सिस्टम को मोस्टली जो ये टॉपिक्स आपके गिवन हैं ये मोस्टली हमारे नंबर सिस्टम को टोटली कवर कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम में नंबर टॉपिक, नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं ये नंबर में आते हैं। इन नंबर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पार्ट है नेचुरल, जैसा कि आपको दिख रहा है नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नेचुरल है, इनको नेचुरल नंबर में काउंट किया जाता है। तो बेटा नेचुरल नंबर और होल नंबर में जरा सा डिफरेंस रहता है, ओनली 0 का। अगर नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग दें तो 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल है। अगर इसमें हम सेकेंड कह दें होल, कोई डिफरेंस नहीं बच्चों, डिफरेंस कोई नहीं है। जैसे ये होल बोला गया बस होल में 0 से स्टार्टिंग कर दो, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे क्या है, होल नंबर। डिफरेंस बेटा समझे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में, नेचुरल नंबर विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, एंड होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा वो होल नंबर होते हैं। कुछ टफ थोड़ा है ना, बस इसमें क्या है, कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक समझने से पहले उसका डिफरेंस, जैसे कि हम लोग जिसमें कंफ्यूज हो, जैसे कि नंबर में हम नेचुरल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूज हो, बस उसमें डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है। क्या डिफरेंस निकला हमारा, ये स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, ये स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, ये हमारा डिफरेंट है। इसी कड़ी में एक नंबर जुड़ता है हमारा ये इवन, इवन नंबर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, बट लेकिन इजीली हमारा सॉल्व हो जाता है। इवन नंबर, जैसे कि इवन नंबर की हम बात करें 6, क्या ये डिविजिबल है, डिवाइड जा रहा है इसमें किसका, 2 का। एंड इसी रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, विच नंबर क्या बेटा डिविजिबल होते हैं किससे, 2 से। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जिन नंबर में
2 का डिवाइड पूरा पूरा मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा कुछ भी बच जाता है 1 2 3 4 तो वो हमारे इवन नंबर में काउंट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे ऑड। ऑड फॉर एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे कि 4 ले लें, 6 10 18 मीन्स एक इसका और छोटा सा ट्रिक दे दें, ऐसे नंबर जिनके पीछे 0 2 4 6 8 ये नंबर आ जाए, मतलब यूनिट डिजिट पे। किस पे? यूनिट डिजिट पे। अब एक्चुअली क्या हम लोग जैसे करोड़ों में नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग डिवाइड थोड़ी ना करते रहेंगे यार, इतना टाइम थोड़ी ना दे रखा है उसने। हम लोग करना है जैसे कि कोई नंबर ले लें, जैसे एग्जांपल ले लें एक ये, जैसे कि 9 6 8 2 4 9 2 0 1 5 6, क्या डिवाइड देना है इसको? मैंने क्या यूनिट डिजिट पे फोकस किया। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 6। हमारा 6 इसमें आ रहा है, देख रहे हैं आप, 6 हमारा इसमें आ रहा है। 6 हमारा देखो आ रहा है कहां पे? ये। अगर हमारा कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 2 4 6 8 मींस उसका हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो 0 2 4 6 8 होता है, तो वो किस में काउंट किया जाएगा बच्चों? वो काउंट किया जाएगा हमारा इवन नंबर में। समझ में आया? नेचुरल नंबर, विच नंबर? कौन से नंबर जिसमें क्या 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक ये नेचुरल है। होल नंबर, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं बच्चों। ऐसा ही इवन नंबर का क्या सीखा हमने? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित होते हैं वो हमारे इवन नंबर या सम संख्याएं कहलाते हैं। ओके। नेचुरल नंबर होल नंबर में एक डिफरेंस मैंने ये बताया था, नेचुरल नंबर होल नंबर में। ऐसा ही इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। ये मैंने इवन नंबर के बारे में बताया आपको, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1 3 5 एंड 7 एंड 9, या ये कह दें यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई नंबर लिखा है 4 2 6 7 8 9 1, अगर 1 आ जाए या 3 या 5 या 7 या 9, अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है तो हमें पूरे नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग कह देंगे भाई ये क्या है? ऑड। अगर इसकी जगह हमारा, कि मैंने इवन ऑड के बारे में आपको बताया, इवन में क्या है? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे आते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की हम लोग खासियत देख लें। प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर में सबसे मेन फंडा क्या होता है? इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स भी कैसे हो? प्राइम। कौन सा? फर्स्ट होता है itself एंड सेकंड होता है 1 मतलब O एंड E। ये किसकी बात कर रहे हैं? प्राइम की बात। इसी का मैं क्या दे दूं एग्जाम्पल्स? फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7, इसी रिदम में 9 मत बोल देना, 11 13 एंड 17 एंड डॉट 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 etc बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें एक खासियत दिख रही है, ये एक ऐसा नंबर ये मिल रहा है हमको, ये नंबर, ये हमारा क्या है? जो अभी ऊपर पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाया था ऊपर? इवन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बनता है,
आप लास्ट 10 ईयर के प्रैक्टिस शीट उठा लें, कहीं ना कहीं प्राइम नंबर अगर पूछा गया है तो ये 2 वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। कैसे बनता है वो भी बता दें। जैसे कि ये इवन नंबर होते हैं ना, तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। पहली बात तो 2 के अलावा ऐसा कोई इवन नंबर बना ही नहीं है जो प्राइम बन जाए। क्यों? क्योंकि 2 में डिवाइड जा रहा है 2 का और 1 का। अगर इसी तरीके से इवन नंबर इसी कड़ी में लें तो दूसरा इवन नंबर होता है 4। तो 4 बेटा 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 4 का जा रहा है। इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। फैक्टर और प्राइम फैक्टर में भी डिफरेंस होता है। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसका किसी में डिवाइड दे तो हमारा किसी भी तरीके से डिवाइड दे, तो जैसे प्राइम फैक्टर की बात करें, वो फैक्टर वो होते हैं जैसे जिसमें डिवाइड दे ओनली 2 फैक्टर हो रहे हैं। एक होते फैक्टर, जैसे कि फैक्टर की बात करें 14 के ले लें, 14 के फैक्टर्स कौन होंगे? 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, 7 का जा रहा है और 14 का जा रहा है। ये सारे क्या है? फैक्टर। क्या है बच्चों? ये फैक्टर। ओके, इसी तरीके से ठीक है। प्राइम के बारे में बेटा कंफ्यूज ना होना, मैं कह रहा हूं इवन ऑड नेचुरल नंबर होल नंबर तो अब जमाने से पढ़ते चले आ रहे हो तो वो नहीं भूलोगे। हमेशा समस्याएं कहां होती हैं? प्राइम कंपोजिट में। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कर लोगे, ट्विन प्राइम और को प्राइम और डिविजिबिलिटी में। इनकी समस्याएं अगर दूर हो गई तो ये समझ लो नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्राइम फैक्टर की बात करें, इसके 2 फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1, मतलब खुद हो सकता है और हो सकता है बेटा 1। और एग्जाम्पल्स जो इसके मैंने दिए बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? प्राइम फैक्टर के। जो मैंने अभी बताया लास्ट में आपको कि इसके जो क्वेश्चन तैयार होता है वो होता है इवन प्राइम नंबर। तो बेटा इवन प्राइम नंबर जो होता है हमारा ये होता है ये इकलौता ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम जो अगला नंबर देख रहे हैं वो देख रहे हैं ये कंपोजिट। भाई जब जो प्राइम हो गए उनको छोड़ के जो बचे वो सारे कंपोजिट। मतलब प्राइम नंबर में क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। कंपोजिट में क्या होते हैं? मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल हम इसका ले लें, कंपोजिट की बात करें, फैक्टर्स कितने होते हैं इसके? मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2 से ज्यादा फैक्टर में जैसे कि हम लोग ले 4 एग्जाम्पल में फैक्टर क्या? 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है, 4 का जा रहा है। हम क्या ले लें बेटा? जैसे ले लें हम लोग 8, 1, 2, 4, 8। क्या ले लें? 15, 1, 3, 5 एंड 15। मीन्स क्या देख रहे हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो क्या है ये? कंपोजिट। ओनली 2 फैक्टर तो क्या होता है? प्राइम। ऑड क्या होते हैं? जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए। इवन क्या होते हैं? जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कौन होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब स्टार्ट तो 1 से होते हैं लेकिन खत्म कहां होते हैं? ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। क्लियर? बस मेन हम लोग जो 6 पॉइंट थे उनको हम लोगों ने रीड कर ही लिया है। उम्मीद है इन जो पॉइंट्स मैंने पढ़ाए इनके बारे में थोड़ा बहुत तो समय आप लोग घर पे दे ही देंगे। उसके बाद आते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू मतलब फेस जैसे नेचुरल होता है ना, जैसे मतलब नेचुरलिटी। 0 एक नया तैयार हो गया, 0 का आविष्कार आप लोगों को मालूम है। जब 0 आया तब होल नंबर आया, वरना हमारे 1 to 9 तक ही नंबर काउंट किए जाते थे। ऐसी फेस वैल्यू होता है, जो दिख रहा है वो फेस है। जो प्लेस क्या होता है? जो हमारा स्थान है वो प्लेस है। मतलब उसका हिंदी अर्थ जैसा निकल रहा है वैसे इसको क्वेश्चन निकलता है। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कोई भी ले लें।
हमारा ले लें 702496। इसमें अगर एग्जाम्पल फिर से लिख लेते हैं, 709426। अब हमें ये 4 है, 4 का निकालना है फेस, उसी का निकालना है प्लेस। वैल्यू भाई साहब आप लोग लगा लेना, ठीक है बच्चों, वैल्यू लगा लेना। फेस, जो फेस यही आंसर इज 4। प्लेस ये क्या है, ये है वंस पे, इसको चेंज कर ले पेन तो आपको दिखाई अच्छी तरीके। ये किस पे है, वंस पे। ये किस पे है, टेंस पे। ये किस पे है, 100। ये क्या है, 1000, 10,000 एंड लाख। तो बेटा 4 किस पे, 100 पे, तो आंसर क्या होगा, 400। मतलब 4 का जो स्थान है, जो प्लेस है वो 100 है, तो 4 के बाद 100 का इंटू करेंगे तो 400 आपका आंसर। एंड डाउट माय डियर, ऐसे ये फेस होता है। फेस जैसा कि अब अगर हम बात करें फेस की, तो 7 की फेस वैल्यू 7, 0 की 0, 9 की 9, 2 की 2, 6 की 6। किसी की भी फेस वैल्यू निकाले, फेस वैल्यू तो बाबू वही होनी है जो दिख रहा है। प्लेस वो होता है जो इसका स्थान है, 100 भी हो सकता है, वंस भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है, मतलब जैसा पूछा जाए वैसा हमारा उसका प्लेस हो सकता है। क्लियर हुआ बच्चा? मतलब एक भी डाउट लेके नहीं जाना है। अगर सौरभ पाठक ने आज नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, अगर सौरभ पाठक ने आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको एक भी डाउट नहीं रखना है। कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेटा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसकी रूपरेखा बता रहे हैं उसकी, कि चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा, चैप्टर किस तरीके से तैयार किया जाएगा, चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार होंगे। बेटा हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहां से लेके यहां तक का, ये हम लोग जान चुके हैं। अगला पॉइंट है ट्विन प्राइम, इसी से रिलेशन बनता है हमारा को प्राइम का। ट्विन प्राइम और को प्राइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्विन प्राइम वो होते हैं जो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, अंतर समझना। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 5 के बाद क्या आता है 7, ये क्या है ट्विन प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर ले लो या कोई भी ऑड नंबर ले लो, उनका एचसीएफ आना चाहिए 1। पहला ले लिया हमने क्या 7, और दूसरा हम लोग ले लो डायरेक्ट 19, एचसीएफ क्या आएगा 1। तो जिसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 1 आए कब, ऑलवेज, हमेशा, तो वो होता है बेटा क्या, को प्राइम। क्या होता है बेटा, को प्राइम। ठीक है बच्चों, ये को प्राइम है। अगर हम लोग बात करें ट्विन प्राइम की, ट्विन प्राइम पूरा तो डेफिनेशन नहीं लिख सकते, लेकिन सुन सकते जरूर आप। ट्विन प्राइम वो होते हैं कॉन्जुगेटिव भी हो और ऑड भी हो, कॉन्जुगेटिव और ऑड, वो क्या होते हैं ट्विन प्राइम। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी। बेटा डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन, बहुत सारी होती है। हमने लास्ट क्लास में 2 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ ली होगी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो प्राइम की होती है, सॉरी जो इवन की होती है। इवन की मैंने बताया था जिसका यूनिट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होता है इवन। तो वही डिविजिबिलिटी हमारी 2 की भी होती है। 4 की डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर ले लें
6, 7, 8, 9, 2, 4। लास्ट के ओनली हम लोग क्या देख लेते हैं, 2 डिजिट। गुड डिविजन हो जाए 4 से, तो ये डिविजिबिलिटी हो गई 4 की। अगर लास्ट के 3 नंबर ये डिविजिबल हो जाए हमारे 8 से, तो ये 8 की डिविजिबिलिटी हो गई। और ये फर्स्ट नंबर अगर ये डिविजिबल हो जाए हमारा 2 से, तो ये हमारी 2 की डिविजिबिलिटी हो गई। मतलब एक ही नंबर से मैंने 3 डिविजिबिलिटी समझ ली। हमें बार बार रटने की बात नहीं बेटा, इसको केवल बेस क्लियर हो जाएगा तो वादा करते हैं ये आपको कोई नहीं भुला पाएगा। बेस एक बार क्लियर कर लो। और नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में, पहले ही बोल चुका हूं ये चीज। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूनिट डिजिट में, ओनली यूनिट डिजिट में 2 का डिवाइड जा रहा है तो वो 2 की डिविजिबिलिटी है। और यूनिट और टेंस दोनों को मिला के इनमें अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो ये 4 की डिविजिबिलिटी है। अगर यूनिट, टेंस एंड 100 तीनों मिला के 924 924 हुआ, इसमें अगर 8 का डिवाइड जा रहा है तो ये 8 की डिविजिबिलिटी। फिनिश। हमें आगे के नंबर से कोई लेना देना नहीं। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। इसी प्रकार से हुई 3 और 9 का रिलेशन होता है। डिविजिबिलिटी हम ले, किसकी, 3 और 9। इसमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब डिजिट्स क्या थे ये, इसका सम क्या होगा, 6 में 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4। इसका सम करने पे जो भी आ जाए उसमें डिवाइड हम दे देंगे बेटा 3 का या 9 का। अगर डिवाइड हमारा कंप्लीट जा रहा है, अगर डिवाइड हमारा कंप्लीट जा रहा है तो सिंपल है, वो हमारा नंबर 3 और 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। इसी से रिलेशन बनता है हमारा किसका, बेटा बहुत 18 19 बहुत हो जाता है, धीमे धीमे सब सिखाएंगे। मैंने क्या सीखा, 2 3 4 6 और 8। अभी 6 का नहीं सिखाया, 9 का सिखा दिया, 8 का सिखा दिया। अब 5 और 6 के बारे में बात कर लें। ये क्लियर हुआ बेटा, 2 4 8 का ये है, 3 9 का ये हो गया। साइड में देख लेते हैं डिविजिबिलिटी, हम लोग देख लेते हैं किसकी, 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं होता, बस यूनिट जो डिजिट रहता है वो क्या होना चाहिए, 0 से या 5 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जो डिविजिबिलिटी होगी उसका जो यूनिट डिजिट है ये 0 या 5 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा बेटा किससे, 5 से। बेटा 6 भी इजी है, जिसमें 2 और 3 दोनों का डिवाइड चला जाए, दोनों ही डिविजिबिलिटी उसको फॉलो करें, कौन सी, 2 और 3 की, तो उसमें 6 डिविजिबिलिटी 100% फॉलो करेगी। मेन डिविजिबिलिटी होती है बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज और बता दें, बहुत से कम प्रकाशन ऐसे हैं जो 7 की डिविजिबिलिटी लिखते हैं। जो 7 की डिविजिबिलिटी लिखते भी हैं वो इतना टफ लिखते हैं कि बंदा उससे बढ़िया है तो 7 का डिवाइड कर लेता है। मैं कुछ थोड़ा सा इजी बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 8 9 2 3 4 5 1 कुछ भी ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी किसकी है ये बता दें आपको। डिविजिबिलिटी है 7 की। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3 पार्ट में ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये बेटा 3 पे। मुझे दिख रहा है ये 1 और 3 क्या है, ऑड। क्या है, ऑड।
और ये बंदा क्या है, इवन। जो इवन पे नंबर, इवन पे पूरा नंबर लिया जाएगा, जो इवन पे नंबर है और ऑड पे नंबर है उन नंबर को साइड में ऐड कर लेंगे। 6 7 8 ये तो फर्स्ट है, और 4 5 1 ये हुआ 9, ये हुआ 12 और ये हुआ हमारा 11। सेम ऐसा क्या है 9 23, इसमें हमारा 2 के बाद अगर 4 होता, कोई 4 नंबर पे कोई होता उसको ऐड कर लेते। फिर क्या होगा, अब ये ब्लॉक मैन है, ये इंपॉर्टेंट है, IMP। इसमें हमारा आया 1 1 2 9 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 2 3, ये आएगा 6, ये आएगा 0 और ये आएगा बेटा 2। अगर 206 में हमारा डिवाइड 7 का जा रहा है, 206 में अगर हमारा डिवाइड 7 का जा रहा है तो हमारा डिविजिबल होगा, वरना डिविजिबल नहीं होगा। फिलहाल 206 में हमारा 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है। मैंने बेटा एक जनरली एग्जांपल लिया है कि कैसे लगाते हैं। मैं वादा करता हूं इससे इजी 7 की डिविजिबिलिटी शायद नहीं पता होगी आपको। ये हम लोगों को क्यों टफ लगा, क्योंकि हमने नंबर बहुत बड़ा ले लिया है। ध्यान रखिए 3 3 के ही ब्लॉक बनेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर 3 3 ब्लॉक आपके तो बन गए, हमारे ना बने तो। जैसे कि देखो कभी क्या कंडीशन हो जाएगी, कभी आपका अगर नंबर है बोल 263 है तो देखो इसमें तो हम 7 का डिवाइड वैसे भी जल्दी दे देंगे, 3 3 के ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर नंबर हमारा दे दिया जाए 3 4 6 2 4 तो 9, ये बना लिया, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे, मतलब 629 में 34 माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर पोर्शन होगा उसमें 7 का डिवाइड दे दीजिएगा। 7 की डिविजिबिलिटी आप 3 डिजिट तक तो ठीक है, उसकी भी डिविजिबिलिटी हम बता देंगे 3 डिजिट तक। 3 डिजिट की जैसी डिविजिबिलिटी बताएं तो 3 का डबल करके 26 से माइनस कर लेना। 3 का डबल क्या होता है 6 को 26 में माइनस करना, क्या आएगा 20 में डिवाइड जा रहा है 7 का, सीधा 263 में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगर 3 डिजिट का है तो डबल करके, अगर 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट का लंबा है तो हमारा ये वाला पार्ट ही लगाओगे, तभी मजा आएगा आपको। उम्मीद है डिविजिबिलिटी कुछ ना कुछ तो क्लियर हुई होगी। अगला लेक्चर जब भी स्टार्ट करेंगे थोड़ा इसके बारे में रिव्यू जरूर ले लेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे जरूर आपको। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो मैंने नंबर सिस्टम के बारे में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का लेक्चर दे दिया। वो लेक्चर देना इस वजह से जरूरी था, जब तक हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में या उसके पार्ट को नहीं जानेंगे तब तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। मैंने जैसे कि बताया था ये पार्ट फेस वैल्यू थी, जो किसकी निकालनी, 7 की। 7 की फेस वैल्यू भाई 7 ये दिख रहा है तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये इजी। अगर मैंने किसी एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी जगह चर्चा कर ली है तो देख रहे हैं कितने आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 दिख रहा है बेटा, ये जैसा दिख रहा है दिखने दो, 5 लिख दो। कितने 0, 1 2 3 4 5 6 रख दो, 1 2 3 4 5 6, कहीं है ये वाला। केवल मैंने क्या किया, आपको चैप्टर के बारे में थोड़े से हमने कुछ पॉइंट्स थे वो क्या क्लियर किए, आपको क्वेश्चन इजी लगने लगे। The sum of the place value 3 and 8 in the number 3 and 8, बेटा क्या निकालना है, मेन पॉइंट, सम किसका, 3 और 8 की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू तो मुझे इससे क्या लेना देना, 3 का 3 होगा, 8 का 8 होगा, हमारा आंसर आएगा 11 और 11 हमको दिख रहा है ये वाला। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं स्पीड कितनी अच्छी हो गई अपने क्वेश्चन सॉल्व कराने की। क्यों, हमने जो भी टॉपिक था उसके बारे में हमने डीपली चर्चा कर ली।
एक एक पॉइंट क्लियर कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 7 and 8 इन द नंबर 473806। 7 and 8 हमें बाकी नंबर से कोई दिक्कत नहीं। 8 का बेटा मैंने क्या किया, 8 लिखा, 0 कितने लगाए 2, 7 लिखा। मैं जब छोटा था तो ऐसे हमारे टीचर इस तरीके से लिखवाते थे, ऐसे लाइन बना बना के, बड़ा जल्दी क्लियर हो जाता था। जो पहले मेथड पढ़ाए जाते थे, अगर आज भी याद क्यों उनको, बहुत ही अपने एक्चुअली क्या, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं यहां से सर्च किया, कहीं यहां से कॉपी पेस्ट किया और टीचर्स ने थोप दिया आप लोगों पर। पहले जो हमारे लोगों के गुरु हुआ करते थे, उनको पहली बार तो सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं मिली थी पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना अपना गहन अध्ययन किया कि खुद के ही मेथड बना डाले उन्होंने। बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक थी, इतना ज्यादा डीपली नहीं आना उसके बारे में, समय आने पे सब हम आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। बस बेटा क्या करना था, डिफरेंस बस हम लोग माइनस करना जानते हैं, 0 0 जाएगा, 2 कर देंगे और 60 हम लोग 9 कर देंगे। उम्मीद है मुझे आंसर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें पता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से था, जो क्लियर हो चुका है। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैं फेस वैल्यू सीखा, फिर प्लेस वैल्यू सीखा, फिर उनका सम सीखा, फिर डिफरेंस सीखा। अब सीख लो इनका बेटा क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखें, ज्यादा एडवांस ना बने। प्लेस का मतलब प्लेस, फेस का मतलब फेस। इसमें कंफ्यूजन ना होना मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा कंफ्यूज किए जाएंगे इसमें आप, क्योंकि इतना प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इतना इजी टॉपिक है, तो प्लेस या फेस, फेस या प्लेस पढ़ के हम लोग फटाक से आंसर लगाते हैं। बेटा जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अच्छा आता है वो अधिकतर देखना कॉम्पिटिशन में वही क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि इसे कहते हैं ओवर स्मार्ट, जो आप लोग बहुत बनते हो। प्लेस वैल्यू है 3 and 5 की, उनका करना है प्रोडक्ट, वही जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था बेटे। ये 5 का होगा बेटा 5 0 और 3 का क्या होगा, 3 के बाद कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या था इसका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। 30,000 में इंटू कर देंगे बेटा 50 का, 53 5 3 जा 15 और 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। उम्मीद है 5 0 वाला आंसर डी। क्लियर, कुछ टफ नहीं है। जो टॉपिक मैंने लास्ट 15 मिनट लेक्चर दिए थे ना, उसको पहले सुन लेना, बार बार रिपीट कर करके सुनना, रिपीट कर करके सुनना। जब तक तुम्हारे दिमाग में कंपोजिट, ट्विन, कोप्राइम, ऑड, इवन, नेचुरल, डिविजिबिलिटी भर ना जाए, तब तक एक्सरसाइज देखना ही नहीं। जरूरी नहीं, अगर वो सीख लिया ना, ये जरूरी थोड़ी ना मैं पढ़ाऊंगा, ये हमसे जल्दी आप लोग लगाने लगेंगे, बस उनको पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ोगे तो इसमें सबसे ज्यादा अटकने वाले हो। आज की कड़ी का लास्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द सम द प्लेस वैल्यू 3 and 8। मतलब ध्यान रखना, यही गलतियां करेंगे जहां से थोड़ा घुमाने लगे। प्लेस वैल्यू इनकी और डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू इनकी। प्लेस वैल्यू इनका सम कर लो, नंबर कहां, ये पहले 8 का क्या हो जाएगा 80, फिर क्या है 3 का क्या हो जाएगा 3000। इनका कर लो सम, 3080 हो गया। इसमें क्या कहा है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। 6 और 4 का मैंने क्या किया, डिफरेंस क्या आया 2। फिर इनका क्या करना था प्रोडक्ट। कहो भैया बहुत खूब, आप लोगों ने इसमें क्या देख लिया, फेस वैल्यू का प्रोडक्ट भी देख लिया, सम भी देख लिया, और आंसर तो दिख ही जाएगा। क्या देखा, ये क्वेश्चन मतलब जितने भी लास्ट 5 क्वेश्चन समझाए आपको, उसका निचोड़ था ये। द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 8 एंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 4 and 6।
प्लेस वैल्यू की बात की, दोनों प्लेस वैल्यू निकाल के क्या कर लिया, दोनों में क्या था, सम। फेस वैल्यू निकाल के दोनों में क्या करना था, डिफरेंस। इन दोनों के करने के बाद ये क्या था, प्रोडक्ट। किसका, फेस एंड प्लेस का। आंसर आया ये। उम्मीद है आज के लेक्चर में आप कुछ न कुछ तो मुझसे यहां लेके जाएंगे। अगर कुछ न कुछ आप मुझसे सीख के जा रहे हो, अगर रियली मैंने आपको कुछ सिखा पाया है, तो बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ध्यान रहे, अगर थोड़ा बहुत भी सौरभ पाठक आज के वीडियो में आपको सिखा पाए हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। शेयर करने से होगा क्या, आप तो सीखेंगे, आपके जो कलीग है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत ज्ञान को प्राप्त कर ही पाएंगे। ओके बेटा, गुड बाय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।